नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा। मैं हूं विमलेश और आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी टीम यूपी टीजीटी के लिए एक नया बैच योगी बैच लेकर के आई है, जिसके कड़ी में हमारी टीम ने उसके पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को लेकर के अलग अलग विषयों के हिसाब से उसके प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई है। तो उसी श्रृंखला में जो आपके पाठ्यक्रम में एक विषय समाविष्ट है पहले से, मेघदूत, तो उस मेघदूत को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। तो मेघदूत में वो कौन सारे ऐसे जो बिंदुएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन विषयों के अध्ययन को, मतलब उस विषयों को हम लोग जानते हुए मेघदूत के सारे उस विषय को क्लियर करेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इधर उधर की बात न करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है आज का मेघदूत यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, तो आते हैं। तो किसी भी कड़ी की शुरुआत करने से पहले उसका जो परिचय रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो परिचय जान लेंगे एक बार कि उसका परिचय है क्या और कहाँ से उससे, मतलब परिचयात्मक दृष्टि से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको देख लेंगे। तो जो हमारा मेघदूत है उसका परिचय जान लेंगे एक बार। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संस्कृत साहित्य के एक मूर्धन्य विद्वानों में से एक अन्यतम स्थान रखने वाले आचार्य कालिदास हैं। उनकी यह एक सर्वोत्तम कृतियों में से एक कृति है मेघदूत, और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। मेघदूत में यदि हम मेघदूत के अर्थ की बात करें, यदि उसमें देखें तो मेघदूत का समास करते हैं कि मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये, मतलब मेघ ही है दूत जिस काव्य में, वह है मेघदूत। तो यह ग्रंथ है वह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अचेतन वस्तु को तो सभी लोग ध्यान देते हैं, चेतन वस्तु हर कार्य को संपन्न भी कर सकता है, लेकिन यदि वह कार्य अचेतन वस्तु कर दे तो ये काफ़ी रोचक हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि अब हम लोग एक जो कहानी है, कहानी को भी समझेंगे। इसमें जो मेघ है वह मेघ क्या करता है, संदेश को पहुंचाता है। हालांकि अचेतन वस्तु से भी कालिदास संदेश पहुंचाने का कार्य कर दे रहे हैं, तो ये काफ़ी दिलचस्प वाली बात हो जाती होगी कि अचेतन वस्तु से ही वो संदेश कैसे पहुंचवाते होंगे, उसकी स्थिति कैसी रहती होगी। तो ये काफ़ी देखने में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस बात से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह ग्रंथ कितना रोचक है, कितना अपना अन्य ग्रंथों के अपेक्षा या कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। ठीक है, और यदि हम इसके विधा के बारे में बात करें कि यह किस कैटेगरी का ग्रंथ है, तो इसको एक तो कहते हैं खंडकाव्य। खंडकाव्य क्यों कहते हैं? खंडकाव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो भाग हैं, एक पूर्व मेघ है, एक उत्तर मेघ है, इसलिए इसको खंडकाव्य कहते हैं। इसको गीति काव्य भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो इन्हीं दो स्थानों से कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछ जाता है कि मेघदूत कैसा ग्रंथ है, मेघदूत में कितने खंड हैं, उन खंडों का नाम क्या है। इन तमाम विषयों को लेकर के प्रश्न पूछ लिया करता है। तो खंड काव्य तो समझ गए कि खंड काव्य कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें दो भाग हैं, इसलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य जान गए। गीति काव्य क्या है? तो गीति काव्य को लेकर के हमारे विद्वान काफ़ी अपना अपना मत देते हैं। उसमें जो आचार्य विश्वनाथ हैं, जो साहित्य दर्पण के लेखक हैं, वो कहते हैं कि खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैक देशानुसारी च। जो खंड काव्य होता है वह काव्यों के एक भाग को लेकर के ही लिखा जाता है। जो महाकाव्य होते हैं उन महाकाव्यों के एक भाग को ही लेकर के खंड काव्य का निर्माण होता है। और गीति काव्य की यदि सामान्य भाषा में समझें तो वो कह सकते हैं कि गीति काव्य का वह प्रकार है जिसमें जो हमारे कवि होते हैं, कवियों के अंदर भाव की बहुत, मतलब प्रबल स्थिति उनके अंदर बनी रहती है। तो अपने अंदर स्थित कोमल भाव में से ही किसी एक भाव को लेकर करके उसी को केंद्र में रख करके उसी को आधार बना करके अपने शक्ति के द्वारा, अपनी कल्पना की शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, उसको गेय बना करके संक्षिप्त रूप में एक पुस्तक में या एक भाव में उसको उतार देते हैं। तो यही गीति काव्य सामान्यतः कहते हैं। यदि हम संस्कृत काव्य के क्षेत्र में, संस्कृत गीति काव्य की परंपरा में यदि बात करें तो दो काव्य मिलते हैं हमको संस्कृत गीति काव्य में। एक होता है श्रृंगार मूलक, एक होता है भक्ति मूलक।
तो श्रृंगार मूलक तो भी जानेंगे, जो एक जो भक्ति मूलक है, भक्ति मूलक गीति काव्य हुआ है, जैसा कि आप जानते होंगे, काफी स्तोत्र इत्यादि सुनते होंगे कि किसी न किसी देवता को आधार बना करके उनकी स्तुति के लिए, उनकी आराधना के लिए जो स्तोत्र इत्यादि हम करते हैं, वही होते हैं भक्ति मूलक गीति काव्य के उदाहरण होते हैं। जैसे शिव महामनि स्तोत्र इत्यादि हो गए, ये सब क्या है, भक्ति मूलक गीति काव्य के उदाहरण हैं। यदि हम श्रृंगार मूलक बात करें, श्रृंगार मूलक गीति काव्य में, तो श्रृंगार मूलक गीति काव्य ही क्यों कहा, तो देखिए उनके अंदर जो भाव होते हैं कवियों का, और जो अपनी कल्पना के माध्यम से जब उसको उकेरते हैं, जब उसको रखते हैं, तो श्रृंगार, करुण और शांत, यह गीति काव्य में सामान्यतः इन्हीं तीनों रसों का प्रयोग होता है। कौन कौन से रस का, एक श्रृंगार होता है, एक करुण होता है, एक शांत होता है। तो श्रृंगार मूलक गीति काव्य जो है, इसका जो यदि विषय की बात करें तो ये भौतिक विषयों को ही लेकर के काफ़ी बातचीत करता है, जिसमें स्त्रियों के हाव भाव, सौंदर्य इत्यादि का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है, और इन्हीं स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो आकर्षण रहता है वो कैसे रहता है, इसको बताया जाता है। और जो श्रृंगार रस है उसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव क्या है उसका, रति, रति जिससे हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, वह रति स्थायी भाव है। तो वह रति स्थायी भाव, इसी को आधार बना करके नायक और नायिका का जो संयोग होता है और जो वियोग होता है, इनके स्थिति विशेष को अच्छे प्रकार से क्या किया जाता है, गीति काव्यों में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप क्या जाने कि जो खंड काव्य क्या है, खंड काव्य क्यों है, क्योंकि इसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इसलिए खंड काव्य इसको कहते हैं। और अभी हम लोगों ने गीति काव्य के संदर्भ में जितनी सारी बातें की, वो बातें इसमें घटती हैं, इसलिए इसको गीति काव्य कहा जाता है। और जो आधुनिक समीक्षक जो हुए वो कहते हैं कि गीति काव्य की परंपरा की श्रेणी में यदि हम बात करें तो गीति काव्यों की रचना में सबसे प्रमुख स्थान कोई रखता है, यदि पहला स्थान कोई रखता है तो वह है कालिदास का सर्वोत्तम कृति मेघदूत। ठीक है, तो इस प्रकार से खंड काव्य भी है और गीति काव्य भी है। अब आते हैं इसमें, हाँ अब एक चीज और देख लेते हैं, दो जो भेद हैं, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। तो कुल इसमें 115 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं कुल 115 पद्य हैं इसमें, जिसमें से पूर्व मेघ में आपके 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कुल कितने हैं, 52 श्लोक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 115 श्लोक हो जाते हैं। लेकिन अगर मेघदूत के जो टीकाकार हैं, 50 से अधिक टीकाकार हैं मेघदूत को लिखने के लिए, तो उन टीकाकारों में से सबसे जो मतलब प्रसिद्ध टीकाकार हैं शिरोमणि मल्लीनाथ, उन्होंने संजीवनी नामक टीका लिखी है। कौन नामक टीका लिखी है, संजीवनी नामक टीका उन्होंने मेघदूत के ऊपर लिखी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कुल 121 श्लोक है, लेकिन उन 121 श्लोकों में उन्होंने 6 को क्या माना है, प्रक्षिप्त माना है, और उन्होंने भी कुल 115 श्लोकों को ही प्रमाणिक रूप से स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि 115 श्लोक ही क्या हैं, प्रमाणिक रूप से स्पष्ट हैं और वही स्वीकार्य हैं। ठीक है, तो ये तो विधा क्या है मेघदूत की, वो किस कैटेगरी में आता है, इन तमाम विषयों पे हम लोग बात किए। अब आते हैं इसमें रस क्या है। तो देखिए इसमें प्रधान जो रस है वह है विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्ब श्रृंगार क्यों है, देखिए श्रृंगार रस जो है वह श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक संभोग श्रृंगार होता है, एक विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। तो इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार ही क्यों कहे, तो कहते हैं कि विप्रलम्ब श्रृंगार उसे कहते हैं, भोजराज कहते हैं कि जहाँ पे भावों की उत्कृष्टता जहाँ अत्यधिक हो, लेकिन उनके फल की मतलब उनके जो इष्टि है उस इष्टि की प्राप्ति उसमें जहाँ पे नहीं हो, वहाँ पे विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। यदि हम इसके कथानक के हिसाब से देखें, अभी हम लोग विस्तृत कथानक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें यक्ष जो रहता है, यक्ष किसी कारणवश अपने जो उसकी प्रियतमा रहती हैं उससे दूर हट जाता है। तो दूर हट जाता है तो उसके विरह में वो काफ़ी तड़पने लगता है, उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक तरह से एक अवस्था में क्या करता है, वो समझ जाता है कि अब हमको उससे मिलन हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा समाचार उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसी बीच में वह एक स्थिति देखता है कि मेघ को देखता है, तो उससे अंदाज़ा लगाता है कि हमारी जो व्यथा है, हमारी जो स्थिति है, हमको याद करके जो हमारी जो प्रियतमा है वो परेशान हो रही होंगी, तो उन तक हमारी बात पहुंच जाए,
ये चीज़ें उसके माध्यम से वो देख करके सोचता है, तब उसका जो भाव है और उत्कृष्ट होने लगता है और उसका जो उत्कंठा है वो बढ़ने लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रियतमा है जो परेशान हो रही है, तो उसके पास हमारी क्या है, हमारा जो हालचाल है उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अंत में क्या होता है कि वह पहुंच जाता है, लेकिन इसकी भाव की उत्कंठा बढ़ती है, लेकिन उसकी जो प्रियतमा है वहाँ उसकी प्राप्ति इसको हो नहीं पाती है। कथानक कभी मतलब अंतिम में यह नहीं बताया गया है कि वह जान लेता है कि वह उसके पास पहुँच जाता है, ये सब नहीं बताया गया है। तो इसकी इष्ट की प्राप्ति वहाँ पे नहीं किया गया, इसलिए इसमें विप्रलम्ब श्रृंगार बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विप्रलम्ब श्रृंगार है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रस कई बार पूछ लिया करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग छंद पे। छंद जानते हैं कि गीति काव्य है तो गेयात्मक होगा, गा करके उसको बताया जाता होगा। तो हर छंद के अपने अपने गाने की जो शैली है अलग अलग है। तो इसमें जो है वो मंदाक्रांता छंद है। कौन छंद है, मंदाक्रांता छंद है। और यह मंदाक्रांता पूरे मेघदूत में एक तरह से है। तो पूरे मेघदूत में कौन छंद है, एकमात्र मंदाक्रांता छंद है। अभी हम लोग आगे जब आगे जाएंगे तो मंदाक्रांता किसे कहते हैं, वो कैसे घटता है, उसमें क्या क्या होते हैं, इन सब विषयों के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, मंदाक्रांता कालिदास के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, उस पर जो एक आचार्य क्षेमेंद्र हुए, जो औचित्य विचार संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक आचार्य हैं, वो उनका एक ग्रंथ है सुब्रत तिलक। किसके ग्रंथ है ये, आचार्य क्षेमेंद्र का यह ग्रंथ है। तो उसमें कहते हैं कि सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। तो ये मंदाक्रांता के संदर्भ में वो कालिदास क्यों महत्वपूर्ण है इस तरह से वो बताते हैं। तो ये पंक्ति भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ देता है कि यह पंक्ति किसने कहा है, या और थोड़ा डिफिकल्ट करना रहता है तो ये पूछ देता है कि यह किसमें कहा गया है या कहाँ से लिया गया है। तो इस हिसाब से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि इसका जो रीति है वह वैदर्भी रीति है, एकदम आसान है, अच्छे से इसको आप जान सकते हैं। इसके बाद उपजीव्य में बात करें तो उपजीव्य को लेकर के काफ़ी बातें सामने आती हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से जो स्वीकार किया गया है, जो इसका कथानक है वह कथानक है ब्रह्मवैवर्त पुराण से। और जो इसमें दूत की कल्पना की गई है, जो मेघ यक्ष के संदेश को लेकर के जाता है, उस दूत की कल्पना जो वाल्मीकि रामायण है उससे दूत की कल्पना की गई है। और लगभग जो हनुमान जी का कार्य है उसी को देख करके यहाँ पे दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। लेकिन जो मल्लीनाथ हैं वो कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण पे ही आधारित ग्रंथ है। और इस बात की परिपुष्टि जो आगे पंक्ति देखेंगे आप, आता है एक पंक्ति, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, मतलब माता सीता के स्नान से जो एकदम पूर्ण युक्त जो जल है ऐसा। तो कहीं ना कहीं उन विषयों को भी ला रहे हैं। तो जो शिरोमणि मल्लीनाथ हैं उनके बाद की पुष्टता इन सब पद्यों के माध्यम से भी मिल जाती है। हालांकि लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है कथानक, और दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की जाती है। तो इस विषय को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। यदि इसमें नायक की बात करें तो नायक इसमें यक्ष हैं और नायिका इसमें यक्षिका हैं। और इनको यक्ष को हेममाली और यक्षिका को विशालाक्षी कहा जाता है। हालांकि कालिदास ने कहीं भी यक्ष के लिए हेममाली और यक्षिका के लिए विशालाक्षी नहीं प्रयोग किया है, लेकिन मल्लीनाथ बताते हैं कि इनको हेममाली और विशालाक्षी इस तरह से कई आचार्य इसको बताते हैं। लेकिन कालिदास ने कुल मिला करके यक्ष को हेममाली और विशालाक्षी इस तरह से परिणाम नहीं लिया है कालिदास जी ने। ठीक है, और कथानक आप अभी हम लोग चर्चा की है कि कथानक क्या, कथानक में क्या है, कैसा कथानक है। तो कथानक इसमें यही है कि दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, जिसमें एक यक्ष के विरह के कथा का वर्णन है। यक्ष कैसे विरह अवस्था में आता है अभी हम लोग जानेंगे कैसे आता है। तो यह कथानक है, दूत काव्य है और यक्ष के विरह के बारे में वर्णन है। प्रमुख पात्र के बारे में बात करें हम लोग तो इसमें यक्ष हैं जो प्रमुख पात्र हैं, नायक भी हैं, यक्षणी हैं, मेघ हैं, कुबेर हैं और बादल हैं। तो ये हम मेघदूत के आपके प्रमुख पात्र हैं। तो ये भी आप देखेंगे। अभी हम लोगों ने जाना भी जो टीकाकार हैं, सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य शिरोमणि मल्लीनाथ, उनका जो फेमस टीका है संजीवनी टीका, वह मेघदूत पे एक तरह से सर्वोत्तम टीका के रूप में माना जाता है। ठीक है, हम लोग पद्य के बारे में चर्चा कर लिए कि 115 पद्य हैं, लेकिन मल्लीनाथ कहते हैं कि 121 पद्य है, लेकिन 6 प्रक्षिप्त
मिलता है, इसलिए वो भी प्रामाणिक रूप से 115 पद्य को ही प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने जो आपके मेघदूत से एक परिचयात्मक दृष्टिकोण से जो भी सारे बिंदु जो महत्वपूर्ण थे उसके हम लोग विषय को अच्छे से देख लिए। कई बार परिचय से प्रश्न पूछ लेता है, तो उसके परिचय को अच्छे से देख लिए। आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे, इसको समझे रहेंगे, तो आपके परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो यह मेघदूत का एक अबाउट द मेघदूत है कि मेघदूत के बारे में हम क्या है, मेघदूत का जो ऊपर से क्या है ये जान लिए। अब आते हैं हम लोग इसके विषय में, क्योंकि आपके विषय मेघदूत लगा हुआ है तो मेघदूत में आते हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले उसमें जो कवि होते हैं अपने इष्ट देवता की कामना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कार्य में कई सारे विघ्न आते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम कोई कार्य करेंगे तभी विघ्न आएगा, बैठे रहेंगे तो विघ्न आएगा नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उस कार्य को नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, लेकिन उस विघ्न को भी हम आसानी से दूर कर ले जाएं, तो इस कामना के साथ वो मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि एक आशीर्वादात्मक होता है, एक नमस्कारात्मक होता है, एक आशीर्वादात्मक होता है, एक नमस्कारात्मक होता है और एक वस्तु निर्देशात्मक होता है। एक में आशीर्वाद लिया जाता है, एक में नमस्कार किया जाता है और एक में डायरेक्ट अपने जो कथा वस्तु होती है उसके तरफ डायरेक्ट पहले श्लोक से ही वो कवि लोग चल देते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसमें बात करें तो इसमें आपका जो है मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसे है अभी हम लोग जान लेंगे। तो इसमें आप बस ये जानिए कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो यहाँ से पूर्व मेघ की शुरुआत होती है। पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक है, मंगलाचरण है। और पूर्व मेघ के कथांश को यदि हम थोड़ा बहुत जानें तो कथांश पूर्व मेघ का इस तरह है कि एक अलकापुरी नामक एक जगह रहता है। वहाँ का एक देव योनि विशेष नाम का एक व्यक्ति है, यक्ष नाम का रहता है, जो अपने प्रियतमा से काफ़ी प्रेम करता रहता है और नई नई उसकी शादी हुई रहती है। इसलिए भाई प्रेम लोग ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में काफ़ी उसमें मतलब उसके प्रति प्रेमानुराग में व्यस्त है, आसक्त है। तो नई नई शादी थी, लेकिन वो जो यक्ष रहता है वो एक कुबेर है, वो कुबेर के यहाँ काम करता रहता है। तो कुबेर के यहाँ काम कर रहे हैं भाई, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं तो काम करेंगे तो आप घर पे आप रहेंगे, लेकिन इसके यहाँ आएंगे तो इसके हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन जब यक्ष आते थे तो अपने प्रेम को साथ लेकर आते थे। तो जो कुबेर उसको कुछ आदेश दिए, वह आदेश स्वीकार मतलब वो सुन नहीं पाया, तो उसमें वो गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के उसको श्राप दे दिए। तो कह दिए कि जिसके कारण तुम हमारे बात को अस्वीकार किए हो, उसी में तुम 1 वर्ष तक क्या करोगे, उसके वियोग में रहोगे। तो इससे अपने वो वियोग को दूर करने के लिए रामगिरी आश्रम चला जाता है और वहाँ पे काफ़ी चिंतित हो जाता है कि अब हमारा जो प्रेमिका है वो काफ़ी परेशान होगी, उसके पास हमारी बात कैसे पहुँचेगी। इस तमाम विषयों को लेकर के वो परेशान रहता है। तभी वो वर्षा काल प्रारंभ होता है, तो उसमें वो मेघ को देखता है। तो मेघ को देख करके वो मतलब उसके अंदर की जो उत्कंठा रहती है वो एकदम बढ़ जाती है, उसको रोक नहीं पाता है और उसे कहता है कि हमारी प्रियतमा के पास तुम हमारा संदेश पहुंचा दो कि हम भी ठीक हैं, उसका भी बता दो। इस तरह से इस पूर्व मेघ का कथांश है। तो इसमें बस यही है कि जब वो कहता है कि हमारे मतलब संदेश को तुम उसके पास पहुंचा दो, तो संदेश पहुंचाने के लिए बस यही बताता है पूर्व मेघ में कि तुमको वहां जाते समय किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा, कैसे उन विषयों को तुम कैसे उन जगहों को तुम फेस करोगे। इस तरह से करके वह कथानक पूर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्व मेघ का एक छोटा सा सार है कथांश का, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग बाकी जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। तो आते हैं हम विषय वस्तु पे। तो जो मंगलाचरण है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी किया, तो संपूर्ण मेघदूत में क्या है आपका मंदाक्रांता नाम का छंद है। मंदाक्रांता छंद को हम विभिन्न लयों के माध्यम से गाते हैं। उसके कई गाने के तर्ज हैं, उसमें से मंदाक्रांता को गाते कैसे हैं यदि उसमें हम देखें तो एक लय ये है, गाते हैं कश्चित्
कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो इस प्रकार से काफ़ी लोग इसको अलग अलग तर्ज के माध्यम से गाते हैं। तो हम लोग अन्य श्लोकों में प्रयास करेंगे कि जितने तर्ज हों उसको हम लोग देखें। तो इस प्रकार से यह मंदाक्रांता छंद गाने का एक तर्ज है, इसको ध्यान रखेंगे। और श्लोक को हम लोग भाई छंद उसमें दिया है तो उस छंद के हिसाब से करते हैं तो और काफ़ी वो अच्छा लगता है जानने में, ठीक है। तो अब आते हैं इस छंद पे, इस श्लोक पे क्या कहता है तो ये देख ही लिए आप। तो इसमें कहते हैं कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः मतलब अपने अधिकार से प्रमाद कर लिया। स्व अधिकार प्रमत्तः, उसका अधिकार क्या था? वह कुबेर के यहाँ जो यक्ष रहता है वह कुबेर के यहाँ कार्य करता है, लेकिन अपने प्रियतमा के प्रेम में इतना संलिप्त रहता है कि उनके आदेश को वह सुन नहीं पाता है और अपने कार्य में क्या करता है? उन्माद कर लेता है, प्रमाद कर लेता है, मतलब उस कार्य को कर नहीं पाता है। तो वही इसका भाव है कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमाद कर लेता है, अपने काम को मतलब किसी कारणवश छोड़ देता है। तो ये स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कांता विरह गुरुड़ा, कांता विरह गुरुड़ा, कांता के विरह से दुस्सह मतलब गुरुड़ा, ऐसा छोटा मोटा दुख उसको नहीं हो रहा है, काफ़ी बड़ा, मतलब अपने प्रेमिका के विरह से अत्यंत दुख को प्राप्त करने वाला, अत्यंत मतलब एक अतीव तीव्र स्थिति को प्राप्त करने वाला कांता विरह गुरुड़ा वर्ष भोग्येण, वर्ष भोग्येण मतलब वर्ष भर तक, उस समय तो संवत्सर होता होगा, तो संवत्सर काल तक भोगने वाला कौन? भर्तुहु स्वामिनः, मतलब जो उसके भर्तु रहते हैं, स्वामी रहते हैं कुबेर, ठीक है। तो वह कुबेर के द्वारा वह श्राप पाता है। तो वही वर्ष भोग्येण भर्तुहु मतलब वर्ष भर तक कुबेर के द्वारा शाप प्राप्त करता है। भर्तुहु मतलब कुबेर के, शापेन शाप से, कुबेर के द्वारा शाप प्राप्त करने से अस्तंगमित महिमा, अस्तंगमित महिमा। अब आप जानेंगे कि जो यक्ष रहता है वो देव योनि विशेष का आदमी रहता है। यदि मान लीजिए उसको सामान्य श्राप दे दिए रहते तो भाई ये करता ठीक है आप श्राप दे दिए, आपके यहाँ से काम से हम हट जाएंगे, बाकी तो हमारे व्यक्तिगत में थोड़ी ना दखलंदाजी कर सकते हैं। लेकिन गुस्साए कुबेर उससे क्यों थे? क्योंकि तुम हमारा काम अपने मन से नहीं, उसके प्रेम में इतना तुम संलिप्त थे, इसलिए हमारा काम छोड़े हो। तो इसीलिए वो श्राप कोई साधारण श्राप नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा, जिसकी कार्य करने की जो सामर्थ्यता थी वह मलिन हो गई है, जिसकी महिमा खत्म हो गई है, उसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिस शक्ति को इस्तेमाल करके वह अपने प्रियतमा के पास, अपने प्रेमिका के पास चला जाए, उसके पास कोई शक्ति नहीं रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि साधारण कोई श्राप नहीं है, अस्तंगमित महिमा मतलब जिसकी पूरी सामर्थ्यता समाप्त हो गई है। अगर नहीं ऐसा रहता तो भाई वो तो देवता विशेष में रहता है, किसी भी शक्ति का प्रयोग करके चला जा सकता था, लेकिन नहीं जाता है, इस तरह से उसको बाधे थे। तो स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुड़ा, अपने अधिकारों से असावधानी रखते हुए कठिन स्त्री वियोग, अपने मतलब कांता के विरह से वियोग वर्ष भर तक क्या करता है? वर्ष पर्यंत भोगने योग्य कुबेर के शाप से अपने कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त कर दिया है। मतलब अपने कार्य को भी वह
नहीं कर पाता है, यानी कोई महिमाहीन कश्चित यक्षः, कश्चित यक्षः, ऐसा कोई यक्ष। तो अभी तक जितने पद्य आए हैं आपके, अभी तक जितने पद्य आए हैं वो किसके लिए आए हैं? तो यक्ष के लिए आए हैं। तो कई बार यहाँ से यह प्रश्न पूछ देता है कि यह पद किसके लिए आया है। मान लीजिए पूछ दे कि अस्तंगमित महिमा यह किसके लिए है, तो किसकी महिमा चली जाती है? तो यक्ष की महिमा चली जाती है। ठीक है, वर्ष मतलब कुछ भी दे देगा। तो इस तरह से जो पद्य पूछ लेता है कि यह पद्य किसके लिए आया है, तो इस प्रकार से भी यह महत्वपूर्ण जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो वही कह रहा है कि अपने अधिकार से प्रमत्त होने के कारण कठिन स्त्री वियोग के वर्ष पर्यंत भोगने के योग्य स्वामी कुबेर के शाप से जिसकी महिमा क्षीण हो गई है, ऐसा कोई यक्ष क्या करता है भाई? उसको शाप तो मिल गया है, यानी श्राप मिल गया है, तो अब भाई वहाँ से अब हटेगा वो अपने, मतलब जो उसका महल रहता है उनके महल से तो उसका जाना निश्चित है। तो वहाँ पे क्या करता है, कहाँ जाता है वो? तो कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जाता भी है तो साधारण जगह पे नहीं जाता है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया राजा जनक के पुत्री सीता के स्नान से पवित्र होने वाला जहाँ पर जल है, ऐसे जल से युक्त स्थान पर, कोई अगल बगल में साधारण जल नहीं है, माता सीता जिसमें स्नान किए हैं उस स्नान से पवित्र हुआ जल, ऐसे जल से युक्त, और स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु, और जहाँ पे वहाँ पे जो वृक्ष हैं, स्निग्धा छाया तरुषु, सघन छाया प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, जहाँ पर कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ऐसे वृक्ष की जिसके नीचे बैठ जाइए तो आपको कहीं धूप दिखाई ही नहीं देगा। ये नहीं कि जिसमें केवल टहनियाँ हो, पत्ती का कोई मतलब नहीं, नहीं, पूरा एक तरह से अच्छे प्रकार से वृक्ष हों, ऐसे रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में, रामगिरी आश्रम मतलब चित्रकूट आश्रम में, वसतिम चक्रे मतलब वहाँ जा कर के वह यक्ष निवास करने लगा। ठीक है, तो कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षः, ये जितने पद हैं ये सब किसके लिए आए हैं? यक्ष के लिए आए हैं। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु, यह किसके लिए है? यह रामगिरी जो आश्रम है वो कैसा आश्रम है? तो वही बताया है कि राम जो गिरी आश्रम है वह आश्रम आपका कैसा है? माता सीता के स्नान से पूर्ण युक्त, जहाँ पे जल है और जहाँ पे सघन छाया प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, वैसा जो रामगिरी आश्रम है उस आश्रम में जाकर के यक्ष क्या करने लगा? निवास करने लगा। ठीक है, तो ये इसका सामान्य सा अर्थ है। तो यहाँ से किसी प्रकार का यदि प्रश्न बनता है, आगे हम लोग कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कुछ श्लोकों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, जब एक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो प्रश्नों में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक श्लोक का जो सामान्यार्थ है उसको ध्यान लिए, और कौन पद किसके लिए है इस पे हम लोग बात कर लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, कई बार क्या होता है कि इन पद्यों में से कोई कुछ विशेष पद्य होते हैं, उन पद्यों को उठा करके कुछ टिप्पणियाँ पूछ लिया करता है। तो उन टिप्पणियों में क्या है वो देख लेते हैं। तो आप देखिए, टिप्पणी में एक स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमाद कर लिया। तो कहते हैं कि स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः तस्मात् प्रमत्तः। तो इस बार मान लीजिए पूछ दे यहाँ पे कि स्वाधिकारात्, यह क्या है? पंचमी का रूप है, तो इसमें स्वाधिकारः बनता तो स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः, लेकिन यहाँ पे स्वाधिकारात् क्यों बन गया? तो वही जो प्रमत्त शब्द है, इसी प्रमत्त शब्द के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। एक वार्तिक है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, एक वार्तिक है, कहता है कि जुगुप्सा विराम प्रमाद इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होते हैं, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसके योग में स्वाधिकारात् में यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाए। ठीक है, इसीलिए स्वाधिकारात् प्रमत्तः बनता है। ठीक है, इसको स्पष्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पद है कांता विरह गुरुड़ा। तो कहते हैं कांतायाः विरह, कांता विरह, कांता के विरह से, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कांता विरहेण गुरु, जो उसके पास
इतना मतलब दुस्सह प्राप्त हुआ है, वह किससे प्राप्त हुआ है? तो कांता विरहेण, कांता से अलग हो गया है, इसलिए उसकी स्थिति इतनी तीव्र हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है कि वो अपने आप को सह नहीं पा रहा है। तो इसमें तृतीया तत्पुरुष कर देते हैं। वही आकर जब पूरा पंक्ति मिलाएंगे आप तो कांता विरह गुरुहु तेन कांता विरह गुरुड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से कांता विरह गुरुड़ा बनता है। इसके बाद जो एक जो भर्तु पद है वो भर्तृ शब्द से षष्ठी एक वचन का रूप है भर्तु, जिसका स्वामी मतलब कुबेर के लिए आया है। ठीक है, स्वामी मतलब कुबेर, तो ये है। इसके बाद आता है अस्तंगमित महिमा। तो आप देखे होंगे अस्तंगमित महिमा, अभी हम लोग बात किए जिसकी महिमा क्षीण हो गई है, ऐसा कोई यक्ष। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। अस्तंगमितः महिमा यस्य सः, मतलब जिसकी महिमा क्षीण हो गई है जिसकी, ठीक है, ऐसा यक्ष। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और इसमें जो अस्तम शब्द है, कौन शब्द है? अस्तम शब्द है, वह एक मकारांत अव्यय पद है। कैसा पद है? मकारांत अव्यय पद है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि अस्तम कैसा शब्द है, तो यह मकारांत अव्यय पद है। और जिसमें जो गमित शब्द है, जो गत्यार्थक गम धातु है, उस गत्यार्थक गम धातु से ऋच प्रत्यय होता है। जब ऋच प्रत्यय होगा तो गमी बनेगा, और गमी के बाद जब अक्त करेंगे तो अक्त में क्या होता है? क की संज्ञा होता है। ठीक है, तो बचता है केवल। तो क के संज्ञा होने का फल यही रहता है कि गुण इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। तो इसीलिए म में जो ई है यहाँ पे गुण नहीं होता है, तभी जाकर के गमितः बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गमितः आपका निष्पन्न होता है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनयायाः स्नानम, जनक तनया स्नानम, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। और मतलब जनक तनया स्नानम, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। और जनक तनया स्नानैहि पुण्यानि उदकानि येषु तेषु, इस पद में, पूरे पद में देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास किए हैं। ठीक है, जनक तनया स्नानैहि मतलब जनक तनया के स्नान के द्वारा, पुण्य है उदक, ठीक है, ऐसे जल में, ऐसे जल के किनारे पर, मतलब ऐसा कोई पावन भूमि, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास कर दिए। इसके बाद आता है आपका स्निग्ध छाया तरसु। स्निग्ध छाया प्रधानः तरवः येषु, मतलब स्निग्ध मतलब सघन छाया से प्रधान जो वृक्ष है, इसीलिए यहाँ क्या किया है? प्रधानः तरवः येषु स्निग्ध छाया तरसु। एक वार्तिक है, साक पार्थिवादि नाम सिद्ध है, उत्तर पद लोपश्च। इसमें क्या है? मध्यम पद लोपी समास हो गया, तो उत्तर पद का लो यहाँ प्रधान शब्द का लोप हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मध्यम पद लोपी समास है यहाँ पे। और जो रामगिरी शब्द है, रामगिरी शब्द का अर्थ होता है, वहाँ पे चित्रकूट लिया गया है। तो रामगिरेः चित्रकूटस्य आश्रमेषु वसितम। तो ऐसे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु, ऐसे रामगिरी आश्रम में जाकर के वह यक्ष क्या किया? चक्रे निवास किया। और जो चक्रे आपका रूप है, वह चक्रे क्या है? डुक्रिय करड़े धातु से लिट लकार का यह रूप है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चक्र कैसे बनता है? यह डुक्रिय करड़े धातु से बनता है। ठीक है, ये तो रहा कुछ टिप्पणियाँ। तो अभी तक हम लोगों ने उसके सामान्य उसके अर्थ को अच्छे से अपने हिसाब से अच्छे से समझे, कौन पद किसके लिए हैं उसको अच्छे समझे, उसमें कौन विशेष पद हैं, उसमें समासिक पद कौन है, इसके बारे में जाने। अब एक आता है, चूँकि छंद तो सब में एक ही है, तो छंद के बारे में जान लेते हैं। तो एक यहाँ देख लेते हैं छंद कैसे है, बाकी आप उसको अच्छे से घटाते रहिएगा। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण देते हैं, मंदाक्रांताम्बोधिरसनगैः मोभनौ तौ गयुग्मं, मतलब जिसमें क्या हो? एक मगड़ हो। क्या हो? एक मगड़ हो, एक भगड़ हो, एक नगड़ हो, दो तगड़ हो और अंत में दो गुरु हो, तो उसको मंदाक्रांता छंद कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार घटा लेते हैं, देखते हैं भाई सही है कि नहीं, अपने मन से तो नहीं कह दे रहे हैं। देखिए अब घटाएंगे तो क्या होता है कि किसी वर्ण के बाद यदि कोई संयुक्त वर्ण आ जाता है ना, तो पूर्व वाला वर्ण क्या होता है? गुरु हो जाता है। तो इसीलिए क क्या है? गुरु है। क क्या है? गुरु है। इसको गुरु कर लीजिए। ये भी देखिए, इसके आगे आपका संयुक्ताक्षर है तो ये भी गुरु हो जाएगा, और ये तो गुरु है, ये है, तो ये तीनों गुरु हैं। तो पहला क्या बताया
मगड़ होना चाहिए। तो मगड़ में कहते हैं मा तारा, मतलब तीनों वर्ण क्या होते हैं, गुरु होते हैं, इसलिए मगड़ हो गया। इसके बाद कहते हैं मगड़ के बाद भगड़। भगड़ में कहते हैं, भगड़ का सूत्र है भानस। भानस में कहते हैं पहला आदि अक्षर गुरु हो, बाकी दो लघु हो, तो वह भगड़ होता है। तो देख लीजिए, पहला आपका गुरु है, दो आपके लघु हैं, तो इसलिए यह भगड़ हो जाएगा। आगे कहते हैं नगड़ हो, नगड़ में तीनों लघु होते हैं, तो इसलिए तीनों लघु हो गए, तो ये नगड़ हो गया। ठीक है। उसके बाद दो तगड़ कहता है, तो दो तगड़ में शुरुआत के दो वर्ण गुरु होते हैं, अंतिम मतलब जिसमें अंतिम वर्ण लघु होता है उसे हम तगड़ कहते हैं। तो देख लीजिए, ये गुरु वही लघु, ये भी तगड़ हो गया। इसी प्रकार से आपका ये भी गुरु गुरु लघु, ये भी तगड़ हो गया। और अंत में क्या कहता है गयुग्मम, मतलब गयुग मतलब गुरु का युग्म हो, मतलब गुरु का जोड़ा हो। तो देखिए म है, म आगे दो त हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर है, तो इसलिए भी गुरु हो जाएगा। और त गुरु है, ये है। कई बार क्या होता है कि अंतिम में गुरु नहीं मिलता है, ह्रस्व मिल जाता है, तो स्थिति के हिसाब से उसको हम गुरु भी मान लेते हैं और ह्रस्व भी मान लेते हैं। ठीक है, जैसी आवश्यकता रहेगी उसको ऐसा हम मान सकते हैं अंतिम अक्षर को। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप देख रहे होंगे मंदाक्रांता छंद भी है, क्यों है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, चीज़ें स्पष्ट रूप से हमको समझ में आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग ऐसे ही श्लोकों के अर्थ को, विशेष पद्यों को देखते हुए धीरे धीरे आगे चलेंगे। अभी तो एग्ज़ाम है नहीं, तो जब तक डेट अनाउंस नहीं हो तो आराम से चलेंगे, बाकी परीक्षा के हिसाब से और अच्छे से चलेंगे। अभी तो जितना हम लोग पास टाइम है अच्छे से चलते हैं अपने हिसाब से। तो आज के वीडियो में हम लोग जो मेघदूत का जो परिचय है उसके बारे में, वो गीति काव्य क्यों है इसके बारे में, और उसके जो मंगलाचरण है उसके विषय के बारे में चर्चा करते हुए आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।